सरु और वेद की सुहाग रात आएगा कहानी में धमाकेदार मोड़। आपको बता दें कि शादी के बाद सरु और वेद की सुहाग रात में अनिका करने वाली है बहुत बड़ा तमाशा। भाई सरु के जाने से पहले ही अनिका यहाँ पर घूंघट डालकर दुल्हन की जगह पे जाके बैठ जाती है और यहाँ पर जैसे ही पीछे से आता है वेद, वो अनिका को सरु की तरह छूता है और कहता है कि सरु, मेरी और तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो, फिर तुम्हारे अंदर कोई भी बात है तो तुम प्लीज मुझे बता दो। लेकिन तभी यहाँ पर सरु पीछे से आती है और कहती है, मैं यहाँ पर हूँ, आप किससे बातें कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर सरु जाकर घूंघट हटाती है और नीचे देखती है, वो अनिका होती है। सरु अनिका के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और कहती है, मैं साली हूँ, मेरे साथ इतना मजाक करने का हक तो मेरा बनता ही है। लेकिन भाई अनिका ये सारी चीजें जानबूझकर कर रही है, कोई मजाक नहीं कर रही है। आपको बता दें कि अब दूसरी तरफ जो वेद है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर वो सरु के पैर में दवा लगाता है क्योंकि सरु के पैर में जलन है और वो जलने के बाद काफी चोट है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो अनिका है वो दूसरी चाल चल रही है। भाई अनिका ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से वो अब सरु के ऊपर दूसरी चाल चलेगी। वो अब यहाँ पर सरु और वेद की अगली रस्म से पहले यहाँ पर चाल चलने वाली है। वेल वो क्या चाल चलेगी ये तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वेद ने भी अब यहाँ पर अनिका की नानी के साथ कुछ गजब करने वाला है। वो भी यहाँ पर अनिका की नानी से बदला लेने वाला है और सच्चाई का वेद पता लगाने वाला है कि आखिरकार उस रात शादी वाले दिन कौन था जिसने भाई सरु को जला दिया था। और सरु को जलाने का सारा इल्जाम जिसके ऊपर जाएगा, वेद उसकी खैर नहीं रखेगा। अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आने वाले एपिसोड में आखिरकार किस तरह से सारी सच्चाई कामनी के सामने वेद लेकर आएगा और सच्चाई सामने आने के बाद वेद कामनी को जेल भी भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेद जो है वो यहाँ पे सरु से कहेगा कि तुम गवाही दो कि इसने तुम्हें जलाया था, और कामनी जेल चली जाएगी। और कामनी सच में जेल जाने भी वाली है क्योंकि कामनी की सच्चाई सामने आएगी तो यहाँ पर कामनी जेल जाएगी। लेकिन इससे पहले अब यहाँ पर सरु की माँ सरोजा, जो कि यहाँ पर उसके ही घर में उसकी ससुराल में नौकरानी की तरह काम करती है, वो अपना चेहरा दिखाती नजर आएंगी सरु को और कहेंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं इस घर में काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे काम की तलाश थी। मैं तुम्हारे लिए शहर आई थी लेकिन शहर में मैं जाकर टकरा गई वेद सा की गाड़ी से और उनके गाड़ी से टकराने की वजह से मैं यहाँ पर इस घर में मुझे ले आया और मैं यहाँ पे एक नौकरानी की तरह काम करने लगी। सरु कहती है कि माँ मुझे माफ करना, मैंने आपको मेरी शादी में नहीं बुलाया था, लेकिन अब सच्चाई तो आप आ ही गई सामने, तो मैं सबसे आपको मिलवा देती हूँ। लेकिन वो कहती नहीं, मैं मिल नहीं सकती हूँ क्योंकि जो अनिका की नानी है वो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। उसने ही बचपन में तुम्हें मारने की और मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुमको लेकर तुम्हारे नाना के गाँव चली गई थी। इसलिए तुम किसी से मेरी सच्चाई मत बताना, वरना मेरे और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये सारी बातें सुन लेने वाली है वेद की माँ और कहने वाली है कि इसका मतलब सरोजा तुम्हारी माँ है और चंद्रकांत की पत्नी, और कामनी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और यहाँ पर अब वेद की माँ चुप नहीं रहेगी और ये सारी सच्चाई जाकर अन्नपूर्णा देवी को बता देगी। अन्नपूर्णा देवी सच्चाई सुनने के बाद काफी गुस्सा करेंगी और कामनी को जेल भी भेजती हुई नजर आएंगी। वे लगभग अब कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आएगा जहाँ पे ये जेल तो जाएंगी ही जाएंगी, उसके साथ साथ यहाँ पर वेद जो है वो यहाँ पर अनिका को भी अपने घर से निकाल फेंकेगा और कहेगा कि तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ ने मिलकर सबके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, पहले सरु की माँ के साथ, उसके बाद तुम सबने सरु के साथ बुरा करना शुरू किया। वीडियो को लाइक कर कमेंट करें।